ये बात एक्चुअली आप जो कह रहे हैं ना, कंट्रास्ट बिटवीन दूसरे साधक और माँ, एक्चुअली देखिए कि भारतीय सनातन परंपरा जो है ना, उसके भीतर में ही ये कंट्रास्ट है। अभी जस्ट हमने ये आगमनी के गीतों का देखा कि किस तरह से माँ पार्वती के साथ में माँ शारदा का मतलब ऑलमोस्ट सब मिल जाता है। तो आगमनी के गीत के वो है कि सदानंदेर घोर अन्न शून्य सदा के दिए से तुम्हार नामटी अन्नदा। ये सदानंद का घर है हमेशा अन्न शून्य, फिर भी तुमको नाम दिया है अन्नदा। ये हाउ इज दिस पॉसिबल? राइट। यहाँ जो मैना है वो बेचारी दुख करके कह रही है कि कहाँ वो भांगड़ भिखारी, अर्थात कि वो भांग पीने वाला भिखारी स्मशान में रहता है, उसके साथ मेरी बिटिया का विवाह करवाया, इतनी सुवर्ण वर्णा लाडली मेरी बिटिया, कहाँ वो भिखारी के वहां पे रह रही है। किंतु वो भिखारी जो है वो तो शिव है। उसका रहते हैं अमंगल से घिरे हुए, फिर भी उनका नाम है मंगलमय। जो उनको पुकारते हैं वो मंगलमय शिव है। सो वो ट्रेडिशन जो है कॉन्ट्रास्ट की, इट इज राइट एट द फाउंडेशन ऑफ अवर हिंदुइज्म, जो कि माँ के जीवन में हमको इस तरह से आधुनिक युग में दिखती है। और इसीलिए जब ये लोग कहते हैं कि भांगते आशे नहीं घोड़ते ऐसे छी, ट्रेडिशन को तोड़ने के लिए नहीं आए। वो जो भगवान शिव पार्वती का जीवन था, राधा रानी कृष्ण का जीवन जो हमको दिख रहा है, भगवान राम सीता का, अभी सीता देखिए कि जगत जननी स्वयं रावण के वहां पे बंदित होकर के बैठी है। अभी ये मैंने सीता को तो छोड़ ही दीजिए, उसकी जो निश्वास है उससे, अब जैसे ये कहते हैं ना कि ऐसा इतना बड़ा पराक्रमी रावण, तो एक बंदर ने जाकर के वो लंका का दहन कैसे कर दिया? तो लंका का दहन रावण ने नहीं किया, माँ सीता के निश्वास से लंका का दहन हो चुका था। बस उन्होंने उसमें ये जलता हुआ चिंगारी डाला है महावीर ने। तो है यहाँ पे जगत जननी रावण के वहां पे बंदी होकर के बैठी है। सो ऑल दिस कॉन्ट्रास्ट आर ऑलवेज देयर विद इन अवर हिंदुइज्म, जो कि ठाकुर और माँ के जीवन में इस तरह से दिखते हैं। ठाकुर अधीर हो जाते हैं बीच बीच में, ये नरेन ऐसा बोलता है, ये चमगादड़ है, चातक पक्षी नहीं है। वो माँ के पास, माँ काली के पास में जाते हैं, रोते रोते कंप्लेन करते हैं कि नरेन तो बोल रहा है कि ये चमगादड़ है, तो क्या तुमने मुझे एक सीधा साधा सरल बालक समझ करके माँ काली तुम मुझे मूर्ख बना रही थी क्या? तो माँ ने क्या उत्तर दिया, उसको पता नहीं है, समय आएगा वो भी समझ लेगा, उसकी भी अकल ठिकाने आ जाएगी। और रियली स्वामी जी की अकल ठिकाने आ गई थी, वो माँ काली को स्वीकार कर लिया था। सो दिस कॉन्ट्रास्ट इज सो डिलीशियस। देखिए लीला का अर्थ क्या है, सब कुछ यदि एकदम परफेक्ट अबाव बोर्ड चलता तो फिर क्या है, इस लीला का ना आस्वादन नहीं आता, हम लीला का चिंतन ही नहीं करेंगे। ठाकुर कहते हैं ना कि जटिला कुटिला क्यों रगड़ होई बोले, लीला पुष्टाई होई बोले, अर्थात कि ये जटिला कुटिला क्यों है, जिससे कि क्या होती है, आनंद आता है। टू थिकन द प्लॉट, लीला पुष्टाई का वो इंग्लिश किया है, टू थिकन द प्लॉट माने आनंद प्रकट करने के लिए। एक तरह का आप मूवी भी देखेंगे, उसमें आप विलन को रखना पड़ेगा, कितना ही अच्छा हीरो हो, यदि विलन नहीं है, फाइटिंग नहीं होगी, तो फिर वो मूवी जो है सक्सेसफुल नहीं होगी। सो दिस इज अवर ह्यूमन हार्ट, अवर ह्यूमन साइकोलॉजी, कि जहाँ पे कन्फ्लिक्ट दिखता है, जहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन दिखता है, और ये कॉन्ट्राडिक्शन जब एक डिलीशियस दिखता है तो हमारा मन ना उसके ऊपर में इजीली आ जाता है। अभी एक डॉक्यूमेंट्री देखिए और एक मूवी देखिए जहाँ पे हीरो और विलन फाइट कर रहे हैं, हमारा मन किस पे ज्यादा जाएगा? डॉक्यूमेंट्री इज फुल ऑफ इंफॉर्मेशन कि आपको पूरा हिस्ट्री बता रहा है। अब जब रिसेंटली ही मैं एक मथुरा का डॉक्यूमेंट्री देख रहा था हिस्ट्री चैनल का, अभी उसको मैं देख इसलिए रहा था कि फोटोग्राफी ये बड़ी ही आकर्षक थी। ये विदेशी लोग आजकल ड्रोन से फोटो लेते हैं ना, ये वीडियोग्राफी करते हैं, बड़ा सुंदर लगता है, तो वो मैं देख रहा था। जस्ट इमेजिन कि आप मथुरा पे इस तरह का हिस्ट्री चैनल का डॉक्यूमेंट्री देखिए और ये भगवान कृष्ण की लीला का वर्णन सुनिए। महाभारत वो टीवी सीरीज थी, किसका व्यूअरशिप ज्यादा होगा? वो टीवी सीरीज का 1000 गुना ज्यादा होगा रेदर देन दी ये मथुरा के ऊपर में डॉक्यूमेंट्री। वहां पे महाभारत का युद्ध है, यहाँ पे सिर्फ आपको एक ड्राई इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो एक्चुअली क्या है, धर्मशास्त्र जो है एज ए इंस्ट्रक्शन मैन्युअल हम उसको देखेंगे ना, तो प्रॉब्लम क्या है, हमारे में वो क्षमता ही नहीं है इंस्ट्रक्शन का पालन करने की। अभी ये साधन चतुष्टय आपको बता दिया गया है, ये मुमुक्षुत्व है, फिर ये यह अमूत्र फल भोग विराग है, समाधि षटक संपत्ति है। वो अब ठीक है, हमने पढ़ लिया कि थोड़ी ना अपनी कैपेसिटी उस पर पालन करने की। हमको क्या चाहिए, ये लीला का मधुर आस्वादन, जिसको कि हम करते जाए अपना हृदय निर्मल होता रहे।
सो दैट इज वाई कि इस तरह का डिलीशियस कॉन्ट्राडिक्शन लीला के भीतर में है। दो बात है। पहले तो जैसे हमने आज देखा कि माँ का जो लाइफ है ना बहुत सारा सिक्रेटिव है, उसमें जो माँ की जर्नी है वो यदि होगी भी ना तो उसको इतना प्रॉपर एन्यूमरेशन नहीं किया गया है जिस तरह से ठाकुर का है। ऑब्वियसली ठाकुर खुद अपनी साधना के बारे में बहुत सारा वर्णन करते हैं और बहुत सारा वर्णन हमको ये हृदय है या वो जो दक्षिणेश्वर के पुराने लोग थे उनसे मिलता है। स्वामी जी का जो ट्रेजेक्टरी है वो जग जाहिर सबकी नज़र के सामने वो वर्कआउट हुआ है, जबकि माँ को ठाकुर ने पहले से ही इस तरह से वो पर्दे में रखा है कि एक तो जर्नी हमको यदि है भी तो पता नहीं है, प्रॉपरली एन्यूमरेट नहीं हुई है, और सेकंड की हमको ऑब्वियसली पता है कि तीनों का एक एक रोल था। ठाकुर का एक स्पिरिचुअल फील्ड में, माँ का कम्युनिटी लाइफ और स्वामी जी का सिविलाइजेशनल एस्पेक्ट। सो विद इन दिस कम्युनिटी लाइफ माँ को एक आइडियल दिखाना था। तो अभी आप एक लेडी को देखिए, अब जैसे मैं अपनी माँ को ही देखता हूँ, मेरी माँ का लाइफ क्या है, वो शादी करके वो अब आई अपने घर पे, पिताजी के घर, फिर उसका तो वही लाइफ है ना कि बच्चे हुए, बच्चों की संभाल लेते लेते उसका पूरा लाइफ बीता है, किचन में काम किया है, बच्चों की संभाल ली है, एक ट्रेडिशनल हिंदू एक मदर का जो रोल होता है। माँ शारदा को वो आइडियल दिखाना था। अभी मेरी माँ के लिए ये कोई ऑप्शन नहीं है कि वो साधना करके सिद्धि प्राप्त करे, उसके सामने ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी है। देखिए ठाकुर के पास में रिस्पॉन्सिबिलिटी कब आई त्यागी संतानों की संभाल रखने की, जबकि उन्होंने साधना में सिद्धि प्राप्त की तब तो वो मथुर बाबू के घर के ऊपर में जा करके वो पुकार करके कहते हैं तोरा कोथाया चीज आई रहे, तुम लोग कहाँ पे हो, आओ। स्वामी जी को कब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, जबकि उन्होंने निर्विकल्प समाधि प्राप्त कर ली, ठाकुर की महासमाधि हुई, फिर तो ये मठ का जिम्मा उनके सर पे आया। जबकि माँ को है कि कोई भी, किसी की भी माँ हो, इवन अपनी माँ भी, कि छोटी उम्र में ही फिर संतान तो हो ही जाते हैं 20-22 साल में। वो जो ट्रेडिशनल थी, अभी आज की मैं बात नहीं कर रहा, जो ट्रेडिशनल हिंदू फैमिली की बात कर रहा हूँ, तो 20-22 साल में तो संतान हो ही जाते हैं। अभी इज इट पॉसिबल फॉर देम कि वो साधना करके सिद्धि प्राप्त करे? बच्चों की संभाल कौन रखेगा, राइट? मेरा एक डिवोटी के साथ में बात हो रहा है, एक्चुअली शी इज़ अवर फर्स्ट स्टूडेंट, अपना क्लास जो है उसी की वजह से स्टार्ट हुआ। तो मैं जब राजकोट में था, वो स्वामी जी के वो जो कार्ड है कोटेशन में सबके साथ शेयर करता था, तो वो भी उसको पढ़ती थी। वो बीच बीच में मुझे कॉल करके पूछती थी इसका क्या अर्थ है, उसका क्या अर्थ है। तो फिर मैंने उसको कहा कि हम थोड़ा सा रेगुलर क्लास करते हैं जिससे कि तुमको अपना उत्तर मिल जाएगा। सो दैट वॉज हाउ आवर क्लास स्टार्टेड। अभी उसका क्या प्रॉब्लम है, शी इज़ ए मैरिड वुमन, उसके 2 बच्चे हैं और हमेशा उसके घर में एक डोमेस्टिक प्रॉब्लम चल रहा है, डोमेस्टिक प्रॉब्लम जैसे सबके घर में होता है। तो अभी वो मुझे बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि किसी आश्रम में चली जाऊँ, किंतु मेरे तो 2 लड़के हैं, एक बच्चा है एक बच्ची है, मैं क्या करूँ? अभी तो संभव ही नहीं है कि मैं कोई अपनी आध्यात्मिक जीवन में बहुत ज़्यादा डीप जा पाऊँ, क्योंकि ये बच्चे का रिस्पॉन्सिबिलिटी ही मेरे सर पे इतना बड़ा है। तो देखिए कि भारत में हिंदू घर में सब तरह की महिलाओं के साथ में यही एक प्रॉब्लम है। आप आध्यात्मिक जीवन का इवन एक कॉन्शियसनेस भी प्रारंभ होता है ना, आपका मैरिज हो जाता है, बच्चे हो जाते हैं। अब ठाकुर के जितने भी महिला भक्त है, सिर्फ उसमें गौरदासी एक ऐसी थी कि जो कि अनमेरिड थी और मोनेस्टिक लाइफ उन्होंने ली थी। बाकी जितने भी आप लेडी डिवोटी ठाकुर की देखिए, सब लोग मैरिड है, विधवा है, बच्चे है, घर संसार किया हुआ है, उसी के भीतर में उनको रहना है, घर की जवाबदारी लेकर के आध्यात्मिकता करनी है। दिस इज 50% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। तो उनको भी तो आपको एक कुछ देना है ना। सब यदि ठाकुर और स्वामी जी इनको फॉलो करने वाले पुरुष ही है जो कि उनको फॉलो कर पाएंगे। आप देखिए ना शारदा मठ में आज जाकर के कितनी कम संख्या है वहां पे स्त्रियों की, क्योंकि जिस तरह से हिंदू समाज बना है, स्त्रियों की एक डेफिनेट एक रोल बना दिया गया है, इस रोल के भीतर में उनको आध्यात्मिक जीवन जीना है। सो हु इज देयर रोल मॉडल? ये स्वामी जी और ठाकुर हो ही नहीं सकते कि सब छोड़ करके तपस्या करे, साधना करे और फिर सिद्धि प्राप्त करे, फिर कुछ संसार करे। दिस इज सिंपली नॉट पॉसिबल फॉर देम। सो दैट इज वाई कि माँ रूपी एक रोल मॉडल चाहिए था इन लोगों के लिए। अब अपने घर में ही अपनी ही माँ को देखिए, सोच लीजिए कि उससे क्या इस तरह की तपस्या करके फिर हमारी संभाल ले पाती? ये संभव ही नहीं है।
देखिए गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम है वो उसमें क्या कहते हैं कि आप एक लड़के को पढ़ाएंगे तो आप सिर्फ एक लड़के को ही पढ़ाएंगे, आप लड़की को पढ़ाएंगे तो पूरे परिवार को पढ़ाएंगे। ये गवर्नमेंट की स्कीम ये सब कहती है। देखिए फैमिली मीन्स लेडी, स्त्री है तो फैमिली है, पुरुष लोग तो इधर उधर। अब माँ के ही जीवन में सुंदर घटना है, माँ जयराम बाटी में है, बीच बीच में बात चल रही है कलकत्ता जाना है, शरत महाराज पुकार रहे हैं, तो अभी डिबेट चल रहा है माँ के सब त्यागी संतानों में। तो एक लड़का बोलता है माँ को, माँ चलिए ना जाते हैं कलकत्ता जाते हैं, महाराज बुला रहे हैं शरत महाराज। तो माँ ने उसके मुंह पे तो कुछ नहीं बोला, किंतु बाद में कहती है एरा होलो नेंग तो सन्नासी, उठ बल्ले उठ लो, बोश बोश बोलले बोश लो। आमा के तो ये सब माया ये थाकते हो माने ये लोग है सब नंगे सन्यासी, वो उठ कहने से उठ गए, बैठ कहने से बैठ गए। तो मुझे तो ये पूरा संसार का झमेला लेकर के देखना है कि यहाँ से कलकत्ता जाऊंगी तो ये राधु है, माकू है, नलिनी है, वो पागली मामी है, सबको लेकर के जाना है, सबको लेके आना है। मैं थोड़ी ना फटाक करके यहाँ से कलकत्ता से जयराम बाटी जाऊंगी।